ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 141वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। पूर्व पक्षी ने स्मृति के ऊपर एक बात रखी थी कि स्मृति का विषय स्मर्तव्य जो विषय है वो चलता है और अलग से चेतन तत्व को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां सिद्धांती ने उत्तर दिया था कि स्मृति आत्मा का गुण मानने पर ही उसकी सत्ता सिद्ध हो सकती है। 14वें सूत्र में आप पुस्तक लाई हैं क्या, न्याय दर्शन? तो इसमें निकालिए आप, ये 309 पृष्ठ पर 14वां सूत्र हमारा चल रहा था, उसमें कुछ भाग उसका हो गया है। उदयवीर जी वाला है? अच्छा, कोई बात नहीं है, तो सूत्र तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये सूत्र संख्या वैसे निकालेंगे, पृष्ठ से नहीं। ये तीसरे अध्याय का प्रथम आहन्य का 14वां सूत्र, तीसरे अध्याय के प्रथम आहन्य का। तो तद आत्म गुण सद्भावात अप्रतिषेधः। आत्मा का गुण स्मृति मानने से, आत्मा का गुण होने से, आत्मा का गुण होने पर, इन्होंने जो अर्थ किया है भाष्य में उसके आधार पर, आत्मा का गुण होने पर, सती सप्तमी, तब इसका सद्भाव है। किसका? स्मृति का। इसलिए आप जो संघात से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, मतलब है, हम जो कह रहे हैं उसका प्रतिषेध कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अप्रतिषेधः। इसमें हमारा ये यहां तक हो गया था प्रथम अनुच्छेद, और उसके अंत में एक वाक्य आया था कि अपरिसंख्यानाच स्मृति विषयस्य। तो इसको कुछ लोगों ने सूत्र के रूप में लिया है, कुछ ने वार्तिक के रूप में लिया है, और यहां से ये विषय बदला है थोड़ा। यहां सिद्धांती पूर्व पक्षी से ये कह रहा है कि आपने केवल इतना कहा था कि स्मृति का विषय क्या होता है? स्मर्तव्य विषय। आपने कहा स्मृति का विषय क्या है? स्मर्तव्य, कोई भी वस्तु, बस केवल इतना कहा है। आप गणना नहीं कर पाए कि कितने हैं स्मृति के विषय। आपने केवल एक बात कह दी बस कि स्मर्तव्य विषय स्मृति का है। तो अपरिसंख्यानाच्य, स्मरण करने योग्य जो विषय है, बस उसके कारण से स्मृति हो जाती है। स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वात्। तो ये अपरिसंख्यानाच्य, परिसंख्यान न करने से, उसकी गणना न कर पाने से, किसके? स्मृति विषयस्य, स्मृति का जो विषय है उसका परिसंख्यान न करने से आप ऐसा आक्षेप लगा गए थे। अच्छा, स्मृति का जो विषय है उसकी हम पूरी गणना, हाँ, आप कर ही नहीं पाए। हम बताएंगे आपको स्मृति क्या होती है वास्तव में। ऐसा कह रहे हो? स्मृति, हाँ, स्मृति का विषय कौन कौन सा बनता है ये हम बताएंगे आपको। आपने केवल एक पकड़ लिया था, तो ऐसा नहीं है। अपरिसंख्यान, परिसंख्यान न करने के कारण से आपने आक्षेप लगाया था, आपने आत्मा का निषेध किया था। अब इसी सूत्र को माने या वार्तिक को माने, अब उसी का अर्थ आगे प्रारंभ हो रहा है कि अपरिसंख्याय, ल्युट, वो क्या नाम, त्वा को ल्यप हो गया, त्वा प्रत्यय है ना। अपरिसंख्याय, परिसंख्यान न करके, गणना न करके, किसकी? स्मृति विषयम, स्मृति विषय की गणना न करके। इदम उच्यते, आपने ये कहा था। आगे जो ये
वाक्य आ रहा है, इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा इन्होंने प्रारंभ किया है स्मर्तव्य शब्द से पहले, इसको आप लाइए, नहीं स्मृति से पहले, इसको लाइए न से पहले। हमारे ना से और ये 13 संख्या के बाद दिया था। क्योंकि पिछला जो सूत्र दिया था ना पूर्व पक्षी ने, पूर्व पक्षी का जो पीछे का सूत्र था उसी का यहाँ पर उद्धरण है ये कि न स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वात् इति, उसी का उल्लेख किया गया है। तो न से पहले लगा लीजिए उसको। तो आपने स्मृति विषय की परिसंख्या उसकी गणना न करके और ये आक्षेप लगाया था, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं कि कैसे कैसे स्मृति के विषय बनते हैं कि या इयम। ये बात शंका समाधान वाला स्टार्ट किया है कि पूर्व पक्षी कह रहा है? नहीं, ये सिद्धांती बोल रहा है, सिद्धांती बोल रहा है पूर्व पक्षी से कि आप स्मृति को समझ ही नहीं पाए अभी तक। आपने स्मृति को इतना मान लिया है बस कि स्मृति का विषय क्या है कि स्मर्तव्य विषय, तो आप उसको देख नहीं पाए, उसकी गणना नहीं कर पाए। तो कैसे कैसे होती है स्मृति और क्या क्या उसके विषय बनते हैं वो आगे दिखा रहे हैं कि या इयम स्मृति ही, ये जो स्मृति है इसको आगे जोड़ेंगे बाद में फिर एतस्याह के साथ में फिर। तो या इयम स्मृति ही, ये जो स्मृति है अग्रह्यमाणे अर्थे, यहाँ पहला जो वाक्य दे रहे हैं ये अग्रह्यमाण अर्थ में दे रहे हैं। अग्रह्यमाण का अर्थ है कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ जो पहले तो हमने जाना था लेकिन वर्तमान में हमारे सामने नहीं है अभी। जैसे आप कहीं कोई घूम आए, किसी स्थान विशेष पर घूम आए, अब यहाँ बैठ करके कमरे में उसकी याद आ रही है। एक ऐसा होता है कि सामने ही पदार्थ रखा है और उससे जुड़ी पीछे की स्मृतियां ध्यान आ रही हैं, वो आगे आएगा वाक्य। तो दो वाक्यों के द्वारा इन्होंने समझाया है। तो पहला वाक्य है इनका जो कि अग्रह्यमाण है, इस समय गृहीत नहीं हो रहा है, इस समय नहीं जाना जा रहा है उसको, अग्रह्यमाणे अर्थे। तो वाक्य है कि अज्ञासिषम अहम अमुम अर्थम, अहम अमुम अर्थम अज्ञासिषम, मैंने अमुम अर्थम उस अर्थ को, उस पदार्थ को, उस वस्तु को जाना था। समझ में आ गया? अज्ञासिषम लुंग का रूप है ये, ज्ञा धातु का। जितनी भी आकारांत धातुएं होती हैं तो लुंग लकार में जब इनका रूप चलाते हैं तो कौन सा आगम होता है? सक, यम रम नमाताम सक च, उसी सक का ये सकार दिख रहा है आपको, अज्ञासिषम। कहीं सन प्रत्यय का मान बैठो। तो मैंने अमुक अर्थ को जाना था, ये भूतकाल की बात बताई जा रही है, स्मृति वर्तमान में आ रही है। अब ये जो स्मृति है या इयम स्मृति ही, एतस्याह, इस स्मृति का, इस स्मृति का विषय क्या क्या बनेगा? पूर्व पक्षी ने स्मृति का विषय क्या बनाया था? केवल स्मर्तव्य विषय, यानी कि अर्थ, केवल अर्थ, वस्तु, पदार्थ, बस वो माना था उसने। ये क्या कह रहे हैं कि एतस्याह, इस स्मृति का ज्ञात्री ज्ञान विशिष्टः पूर्व ज्ञातो अर्थो विषयः न अर्थमात्रम। ज्ञात्री ज्ञान विशिष्टः पूर्व ज्ञातः अर्थः, ज्ञाता और ज्ञान। देखो ये जो वाक्य है कि मैंने अमुक अर्थ को जाना, इसमें मैंने जाना, तो ज्ञाता भी छिपा हुआ है, जानने वाला ये भी छिपा हुआ है, ये भी साथ में है। यानी कि मैंने जाना, इसकी भी स्मृति आ रही है। किसको जाना उसको छोड़ दीजिए, मैंने जाना ये भी स्मृति आ रही है। किसी और ने जाना ये तो नहीं आ रही ना, मैंने जाना ये भी स्मृति आ रही है। और ज्ञान भी साथ में, मैंने जाना, मुझे ज्ञान हुआ था, उसका जानकारी मुझे हुई थी, मैंने उसको देखा, मैंने उसको चखा, मैंने उसको छुआ, अनेक प्रकार के ज्ञान हैं। तो ज्ञात्री और ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञान, इन दोनों से विशिष्ट, इन दोनों से युक्त पूर्व ज्ञात अर्थ, जो पूर्व ज्ञात अर्थ है, पहले जाना था जो अर्थ, वो है विषय इसका।
अर्थात ये जो विषय है ये दो ज्ञानों से और युक्त हो गया। अर्थ तो है ही, अर्थ की स्मृति तो आ ही रही है कि मैंने सेब को खाया था कल, ठीक है। अर्थ की स्मृति, सेब की स्मृति वो भी आ रही है, और मैंने खाया था, मैंने की भी आ रही है, ज्ञाता की भी आ गई। और खाया था तो उसके स्वाद का ज्ञान, वो भी अनुभव हुआ था, या देखा तो उसका अनुभव हुआ, तो वो भी ज्ञान साथ में आ रहा है। तो कितनी बातें हो गई इसमें। अब स्मृति के विषय कौन कौन बने, जाता और अर्थ भी बन गया और ज्ञान भी हो गया। ज्ञान भी हो अब इन्होंने किस तरह से कहा है इसको कि जो अर्थ का ज्ञान हुआ है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने अर्थ को ही तो लिया था, तो सिद्धांती ने अर्थ में दो बातें और जोड़ दी, ज्ञात्री ज्ञान विशिष्ट अर्थ। ये अर्थ, ये जो विषय है, ये ज्ञात्री और ज्ञान से विशिष्ट है, और ये सिद्धांत पूर्व पक्षी छोड़ गया था इसको। अच्छा, अब जब ये दोनों पकड़ेंगे आप, ज्ञात्री और ज्ञान, तो अब आप बताइए आत्मा को कैसे छोड़ पाएंगे। क्योंकि पूर्व पक्षी केवल अर्थ को लेकर के, स्मर्तव्य विषय को लेकर के वो आत्मा को नकार रहा था कि संघात, देहादि संघात से अतिरिक्त तो आत्मा की आवश्यकता ही नहीं है। अरे ठीक है, मुंह में पानी आ गया, स्मृति आ गई थी उसकी रस की, तो वो तो स्मृति का विषय है, स्मर्तव्य विषय, बस इसलिए हो गया। तो सिद्धांति कह रहा है कि केवल स्मर्तव्य विषय नहीं, न अर्थमात्रम, केवल अर्थमात्र नहीं है, ज्ञात्री ज्ञान विशिष्ट अर्थ, यह है स्मृति का विषय। अब यहां ये क्या दिखा रहे हैं, ये जो तीनों अर्थ हैं अलग अलग, तीनों विषय, ज्ञाता का, ज्ञान का और अर्थ पदार्थ जो है, इसको एक एक वाक्य में अलग अलग करके बोलेंगे। अब तो पहला वाक्य है ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम। इसमें किसकी प्रधान, इसमें एक एक की प्रधानता आएगी। अब अभी जो वाक्य पीछे बोला गया है उसमें तो सारी बातें आ गई। अज्ञासिषम अहम अमुम अर्थम, अच्छा उसी को एक इसमें अर्थम भी आ गया, अहम भी आ गया, अज्ञासिषम भी आ गया, सभी आ गए ना एक साथ। अब एक एक की प्रधानता पकड़ना आप। एक उदाहरण तो पहले वाले में पकड़ो कि ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, इसमें किसकी प्रधानता है, ज्ञाता की, ज्ञान की या अर्थ की। ये तो ज्ञाता की है, ज्ञातवान। पहले शब्द का अर्थ करेंगे, क्या है इसका अर्थ। ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, इसका अर्थ क्या है हिंदी में। नहीं, ये अर्थ नहीं है। फिर पकड़ो आप लोग, क्या अर्थ है इसका नवीन, क्या अर्थ बनेगा इसका। ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, पीछे ही मैंने बताया था आपको एक बार कि जब भी निष्ठा प्रत्यय करते हैं तो निष्ठा प्रत्यय विशेषण बनता है। निष्ठा प्रत्यांत शब्द सदा विशेषण बनता है। अब करिए अर्थ द्वारा। इसमें क्रिया है ही नहीं वाक्य में। देखो वो जो वाक्य था अज्ञासिषम अहम अमुम अर्थम, ये इसमें क्रिया है। अज्ञासिषम लुंग लकार है ना, क्रिया है उसमें, इसमें कहाँ है क्रिया। ये तो कृदंत प्रयोग है ना, कृदंत क्रिया नहीं होता है। कृदंत शब्द कैसा कहलाता है, आपने व्याकरण पढ़ा है, कृदंत शब्द कैसा होता है। कृद अभिहितो भावो द्रव्यवत भवति, वो द्रव्य के समान बन जाता है, वो क्रिया नहीं कह सकते उसको। ये किसका है विशेषण ज्ञातवान, ये उसका है अहम का। फिर ज्ञान हुआ क्यों कह रहे हो, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं अहम ज्ञातवान, मैंने जान लिया है, मैं इस ज्ञान से युक्त हूं, मैं ज्ञान वाला हूं। गुरु जी सिंपल से शब्द है, अहम अमुम अर्थम ज्ञातवान। हाँ, मैंने इस अर्थ को जान लिया। नहीं, ये आपने क्रिया के रूप में बोल दिया। इसको ऐसे बोलेंगे कि अमुम अर्थम, वो जो अर्थ था पीछे का पदार्थ, अच्छा मैं उसका जो ज्ञान था, उसका ज्ञाता मैं हूँ। अच्छा अहम ज्ञातवान, मैं हूँ ज्ञान वाला। मैं क्रिया के रूप में बोल दे रहा था। जैसे मैंने कहा अहम पठितवान, तो मैं पठन क्रिया से युक्त हूँ। अच्छा ये बस इतना ही है। अहम गतवान, मैं गमन क्रिया से युक्त हूँ। ऐसे यहाँ ज्ञान से युक्त हूँ मैं, तो मैं ज्ञान से युक्त हूँ, यानी कि मैं की बात, मैं की प्रधानता है इसमें। तो इसमें है ज्ञाता की प्रधानता इस स्मृति में। ये हैं सारी स्मृतियां ही, क्योंकि पिछले वाक्य में से ये तीन बातें निकाल रहे हैं अलग अलग, और इसमें स्मृति सब में आएगी साथ में। मैं ज्ञान वाला हूं, अभी तो नहीं जाना, पीछे जाना था, उस ज्ञान से युक्त हूं मैं। तो पीछे की बात अनुभव होती है कि स्मृति होती है,
स्मृति होती है। अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होता है। जितना भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है हम इंद्रियों से करते हैं उसको अनुभव कहते हैं। और उसमें भी अगर आप प्रमाणों की दृष्टि से देखें तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जितना हम जानते हैं ये क्या है? अनुभव। और शब्द अनुमान इनसे जानते हैं ये क्या है? केवल ज्ञान। बस। तो ज्ञान को अलग ले लो आप, अनुभव को अलग ले लो। ये आगे चल करके भी चर्चाएं आएंगी ऐसी कि सुख दुख और सुख दुख का ज्ञान और फिर उनकी स्मृति। अच्छा, एक बात है गुरुजी, जब वो प्रत्यक्ष में के अनुमान शब्द में भी जो है वो प्रत्यक्ष की प्रधानता रहती है। अनुमान भी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, शब्द प्रमाण भी जो देखो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है ये तो आपने वाक्य बोल दिया। हाँ। लेकिन लेकिन प्रत्यक्ष वाले अंश को अनुमान नहीं कहते। पूर्वक होता है वो तो उसकी मजबूरी है, व्यवस्था है, बिना उसके हो नहीं सकता। लेकिन अनुमान से आपने अग्नि को जाना है, धुएं को नहीं जाना है। हाँ। अगर कोई कहे कि इसमें अनुमान का अंश कितना है, अनुमान ज्ञान किसका नाम हुआ? अग्नि के ज्ञान का नाम। अग्नि की जानकारी ये अनुमान है, धुएं की जानकारी अनुमान नहीं है। अच्छा, एक बात, हाँ, उसमें प्रत्यक्ष का कोई लिंक नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, पूर्वक ही तो है। प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। होता है कौन? अनुमान। ठीक है, प्रत्यक्ष आप यहाँ आए वस्त्र पहन करके आए, लेकिन आपकी मुख्यता है ना प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, वो चीज अलग है। अच्छा, ये भी ठीक है, व्यवहारिकता भी यही है कि जब तक हम देख नहीं लेते, जब तक संतुष्टि सी नहीं होती कि क्या नाम है, कहाँ धुआं है तो आग है, कैसी आग है, किस चीज की आग है। वो ऐसा है ना कि अपरोक्ष अर्थ है वो क्या नाम, परोक्ष अर्थ है वो। अपरोक्ष अर्थ के को पकड़ने के लिए हमारे पास कोई इंद्रिय है ही नहीं। तो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो मैंने इंद्रियां तुम्हें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए दी हैं, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से तुम अप्रत्यक्ष ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए वो ज्ञान ही कहलाएगा, अनुभव नहीं। वो अनुभव नहीं कह सकते उसको आप, अनुभव नहीं है। अनुभव प्रत्यक्ष ही होता है, क्योंकि अनुभव में वस्तु का स्वरूप सामने आता है। वो स्वरूप में आप रूप रस गंध स्पर्श ये सारी चीजें ले सकते हैं, वो सामने आता है। और यहाँ अग्नि का बिल्कुल भी स्वरूप नहीं है आपके अभी सामने, कुछ नहीं है, बस केवल एक ज्ञान मात्र है कि हाँ अग्नि है। तो उसे ज्ञान तो कहेंगे, अनुभव नहीं कह सकते। ईश्वर का भी हम जब तक शब्द प्रमाण से और इत्यादि अनुमान से जितना भी जानकारी लेते रहते हैं, तो ये केवल ज्ञान मात्र है ये। हाँ, इसको प्रत्यक्ष नहीं कहते। इससे हम कुछ लाभ ही नहीं उठा पाते गुरुजी, इसीलिए तो वो लाभ ये कि झुकाव उधर रहेगा, प्रीति बढ़ेगी धीरे धीरे, और हम अनुमान और शब्द भी छोड़ देंगे कि प्रत्यक्ष तो कर नहीं पा रहे, छोड़ो, अनुमान शब्द से भी क्या लेना देना, ईश्वर के विषय में क्या करना। आलस आ जाता, तो फिर हम बहुत दूर चले जाएंगे, फिर हमारा झुकाव, हमारी प्रीति उससे कम हो जाएगी, उधर प्रयास ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से अनुभव चीज अलग है, और स्मृति अनुभव से भी बनती है। देखो स्मृति सबसे बनेगी, स्मृति तो अनुभव से भी बनती है, और जो अन्य प्रमाणों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे भी स्मृति बनती है, विपर्य से भी बनती है, निद्रा से भी बनती है, स्मृति से भी बनती है। स्मृति तो बहुत व्यापक है, स्मृति तो बहुत ही विशाल है। और इसीलिए कल जो वाक्य मैंने बोला था आपको कि स्मृत्याश्रया सर्व प्राणभृताम सर्वे व्यवहारा, सारे जितने प्राणियों के व्यवहार हैं वो स्मृति पर ही आश्रित हैं, स्मृति के बिना संभव ही नहीं है। स्मृति बहुत व्यापक है, और इसीलिए आगे प्रकरण आएगा उसमें 27 कारण गिनाए जाएंगे कि जिन निमित्तों के आधार पर ईश्वर हमारी स्मृति को उभारता है तुरंत, और हमारे व्यवहार के लिए आवश्यक है। नहीं तो आप संसार में कोई व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ गुरुजी, जो मरीज कई हों जिनकी स्मृति याददाश्त चली जाती गुरुजी, हाँ। वो अपनी परिवार वालों नहीं समझ पाते, उनका व्यवहार बड़ा डामाडोल रहता है, डामाडोल रहता है। हाँ, वो नहीं कुछ कर पाते। व्यक्ति पागल हो जाए तो कुछ नहीं, व्यवहार ही नहीं चलेगा उसका, जो हो रहा है सो हो रहा है, बस कुछ नहीं होगा ही नहीं, सब व्यवहार बंद हो जाते हैं। तो बिना स्मृति के कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से ज्ञातवान अहम अमुमर्थम, यहाँ ज्ञाता की प्रधानता हुई, ज्ञाता की स्मृति आ रही है। दूसरा कहा असौ अर्थो मया ज्ञातः। अब क्या लग रहा है आपको? ये तो ज्ञान की प्रधानता है। असौ अर्थः मया ज्ञातः। हाँ,
अर्थ की प्रधानता है, और वैसे भी वाक्य कर्मवाच्य में है ये, और कर्म कौन है यहाँ पर? अर्थ ही है। असौ अर्थो मया ज्ञातः, यहाँ अर्थ की स्मृति आ रही है कि इस सेब को मैंने खाया था, देखा था। अतः फलम मया ज्ञातः या ज्ञातम, दृष्टम, खादितम। तीसरा है अस्मिन अर्थे मम ज्ञानम अभूत, इस अर्थ में, इस अर्थ के विषय में मेरा ज्ञान हुआ था। यहाँ किसकी प्रधानता है? यहाँ ज्ञान की हो गई। तो इस तरह से ज्ञाता, अर्थ और ज्ञान। इन दोनों को कैसे पता करेंगे? उसको छोड़ दो वाक्य को, अभी उस वाक्य को छोड़ करके इन तीन को अलग कर लो पहले। इन तीन वाक्यों से ज्ञाता, ज्ञान और अर्थ। अब आगे कह तो ये वैसे चार प्रकार के वाक्य रहे हैं, जैसे आगे आ रहा है इति चतुर्विधम एतद वाक्यम। चार प्रकार के वाक्य हो गए। अब ये हो गए, नहीं हो गए? हमारी संख्या भी चार लगा, पहले वाले की 1 2 3 4। तो चार प्रकार के वाक्यों में एक प्रकार का जो वाक्य है वो तो तीनों को समाविष्ट किए हुए है, और अंत में जो आगे जो तीन आ रहे हैं एक एक करके, ये एक एक अर्थ के लिए हैं, एक एक, पहले वाले की हाँ, ये एक एक के लिए हैं। तो सब मिला करके हैं ये। तो चतुर्विधम एतद वाक्यम स्मृति विषय ज्ञापकम समानार्थम, ये स्मृति विषय के ज्ञापक हैं ये वाक्य कि किन किन पदार्थों की स्मृति हो रही है। अर्थ समान ही है, वस्तु एक ही है, जिसके विषय में ज्ञाता को अपनी स्मृति आ रही है, जिसके विषय में ज्ञाता को ज्ञान हुआ था उसकी स्मृति आ रही है, और जिसके विषय में उस अर्थ की ही स्मृति आ रही है, वो समान ही है, समानार्थम। सर्वत्र खलु, सभी वाक्यों में ज्ञाता, ज्ञानम, ज्ञेयम च गृह्यते, यही तीन चीजें हैं, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। और पूर्व पक्षी ने किसको लिया था? केवल ज्ञेय को। ज्ञाता ज्ञान को लिया ही नहीं, और ज्ञाता ज्ञान को न लेने के कारण से वो आत्मा को नहीं पकड़ पा रहा है। अगर ज्ञाता और ज्ञान को भी ले ले साथ में, तो ज्ञाता शब्द ही पर्याप्त है आत्मा की सिद्धि करने के लिए। जानने वाला है कौन? स्मृति कर कौन रहा है? स्मृति आ किसको रही है? स्मृति को तो स्मृति नहीं आ सकती स्वयं। तो ये तो दिया इन्होंने भूतकाल का उदाहरण, अर्थात अगृह्यमाण अर्थ का उदाहरण। अब गृह्यमाण अर्थ का दे रहे हैं, और गृह्यमाण अर्थ में भी कैसे कैसे ज्ञान होते हैं वो दिखाएंगे। अब अगृह्यमाण के प्रकार अलग हो गए, गृह्यमाण के अलग होंगे। अथ प्रत्यक्ष अर्थे, प्रत्यक्ष का तात्पर्य वही गृह्यमाण जिसको हम जान भी रहे हैं, अब जो हमारे सामने है। ऊपर वाला गुरुजी अगृह्यमाण, ये अगृह्यमाण का हो गया पूरा यहाँ पर प्रकरण। अब प्रत्यक्ष का दे रहे हैं। अथ प्रत्यक्ष अर्थे या स्मृति ही, प्रत्यक्ष पदार्थ में जो स्मृति आती है। प्रत्यक्ष पदार्थ में स्मृति कैसे आएगी? आपको शंका होगी, जब प्रत्यक्ष ही है तो स्मृति क्यों आएगी? अनुभव होगा फिर तो। प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष है, लेकिन पीछे की बातें याद आ रही हैं उस प्रत्यक्ष से जुड़ी हुई। हाँ, प्रत्यक्ष से जुड़ी हुई। कोई फल है तो फल ऐसा था, वहां मिला, और वहां जो था पीछे पिछले वाक्य में, वहां वो प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे हम कहीं घूम करके आए हैं और वहां हमने जो कुछ भी जाना, अनुभव किया, खाया पिया, घूमे, स्थान देखे, सब वर्तमान में तो हम अपने कमरे में बैठे हुए हैं। प्रत्यक्ष जरूर है, ज्ञान तभी हो सकता है जब पीछे देख रखा। हाँ, जिसके पहले किसी देखा ही नहीं है, हाँ, बेशक 1000 बार देख ले, उसको पता है क्या आएगा, तो शंका लगेगा। जिसने पहले देखा तभी तो नारे वो चीज है। तो इस तरह से यहाँ अथ प्रत्यक्ष अर्थे या स्मृति ही, यहाँ जो स्मृति आती है तया त्रीणी ज्ञानानि, तीन ज्ञान यहाँ भी हैं, लेकिन कैसे कैसे हैं वो देखेंगे। तया त्रीणी ज्ञानानि एकस्मिन अर्थे प्रतिसंधीयन्ते, तो एक अर्थ में, एक ही वस्तु में यहाँ तीन प्रकार के ज्ञान प्रतिसंधीयन्ते जोड़े जाते हैं, मिलाए जाते हैं, उनको एक दूसरे के साथ संबद्ध किया जाता है। और ये तीन ज्ञान कैसे होते हैं? समान कर्तृकाणी, पहले का भी करता वही, दूसरे का भी करता वही, तीसरे का भी करता वही, तीनों ज्ञानों का कर्ता एक ही होगा। समान कर्तृकाणी ज्ञानानि, न नाना कर्तृकाणी, उसी को स्पष्ट कर दिया है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय नहीं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय को छोड़ो, अभी क्या क्या आ रहा है वो आगे देखेंगे, वो यहाँ इस तरह से नहीं है।
वो भूतकाल में होता है, अग्रहीयमाण अर्थ में होता है ज्ञाता ज्ञान जी। गृह्यमाण में क्या होगा वो देखेंगे अभी। लेकिन 3 यहाँ भी हैं, वो कैसे कैसे हैं वो दिखाएंगे। ज्ञाता ज्ञान जी नहीं है यहाँ पर, यहाँ कुछ और प्रकार से है। तो एक ही वस्तु में, एक ही पदार्थ में 3 प्रकार के ज्ञान जोड़े जाते हैं। प्रतिसंधि अंत्य समान कर्तृकाणी, न नाना कर्तृकाणी, भिन्न भिन्न कर्ता वाले नहीं होते, और न अकर्तृकाणी, बिना कर्ता के भी नहीं होते। कोई यूं कहने लगे कर्ता कोई है ही नहीं, पूर्व पक्षी तो यही कह रहा था ना, भाई कर्ता यदि कहेगा तो आत्मा मानना पड़ेगा। तो न अकर्तृकाणी, ये बिना कर्ता के नहीं है तीनों ज्ञान। किम तरही एक कर्तृकाणी, ये समान कर्तृकाणी का ही अर्थ है, एक कर्तृकाणी। एक कर्ता येषाम बहुवचन, तो एक कर्तृक ये ज्ञान है 3। अब वो वाक्य बोलेंगे जिसमें 3 प्रकार के ज्ञान बताएंगे आगे। तो ये वाक्य कैसा है? अद्राक्षम अमुम अर्थम यम एव एतरहि पश्यामि। अब यदि इतना वाक्य बोल देते ये कि अद्राक्षम अमुम अर्थम, तो ये पहले वाक्य जैसा बन जाता, अगृह्यमाण बन जाता नहीं है। ये गृह्यमाण करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए एक वाक्य और बढ़ाया आगे कि यम एव एतरहि पश्यामि। अब पश्यामि से सिद्ध हो गया कि ये प्रत्यक्ष अर्थ है, देख रहा हूं मैं। यम एव एतरहि पश्यामि, जिसको मैं यहां देख रहा हूं, इसी को, इसी वस्तु को। अमुम अर्थम अद्राक्षम, पहले मैंने देखा था। उसको जिससे को मैंने पहले देखा था वही चीज वर्तमान में है। तो पहले देखा था ये स्मृति आई, या पहले पदार्थ को देखा? पहले पदार्थ को देखा। यही दिखा रहे हैं, ये पहले पदार्थ को देखा आपने, और देख करके अरे ये तो मैंने पहले देखा है। कोई मूवी देखते हैं ना, कह रहे ये देखी हुई है पहले की, थोड़े बहुत सीन आए आगे देखा, या ऐसी कोई पाठ है पढ़ा हमने कि हाँ ये तो पंक्तियां पीछे पढ़ चुके हैं हम, लगता है। तो पहले प्रत्यक्ष तो हुआ ना हमें, प्रत्यक्ष के बाद ये स्मृति आती कि ये तो मैं पहले भी देख चुका हूं, इसको पहले भी खा चुका हूं। खाकर कोई वस्तु देखे अरे ये स्वाद ऐसा लग रहा है, पहले कभी हमने चखा है ये। तो प्रत्यक्ष के बाद ये पता लग रहा है। अद्राक्षम अहम अमुमर्थम, अद्राक्षम अमुमर्थम यम एव एतरहि पश्यामि। अब यहां जो अद्राक्षम अमुमर्थम है, इसमें क्या क्या ज्ञान हो रहा है, वो 3 ज्ञान कौन कौन से हैं वो दिखा रहे हैं कि अद्राक्षम इति दर्शनम दर्शन संवित च। 2 चीजें तो यहां ले ली, तीसरी बात में लेंगे। दर्शनम दर्शन संवित च, एक तो है दर्शन, दर्शन का तात्पर्य यहां पर केवल ज्ञान, वो पीछे भी आया था, ज्ञाता ज्ञान जे में भी ज्ञान शब्द आ चुका था ना, वो ज्ञान यहां भी है एक चीज। बाकी 2 कुछ अलग प्रकार के हैं। तो पहला क्या है? दर्शन, और दूसरा क्या है? दर्शन संवित। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ये क्या है। एक तो हो गया दर्शन ज्ञान, देखो मुझे ज्ञान हुआ, मैंने देखा, मुझे ज्ञान हुआ, तो एक तो ज्ञान हो गया, और ज्ञान का भी ज्ञान। देखो जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं सामने, मैं अलग वाक्य बोल करके दिखा रहा हूं कि जैसे किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसा ज्ञान होता है। सामान्य रूप में तो हम ये कह देंगे मैं देख रहा हूं, बस यही ज्ञान होता है। लेकिन इसमें एक चीज और छिपी है कि ये जो मैं देख रहा हूं, तो देख रहा हूं का भी एक ज्ञान है, ज्ञान ग्रहण करने का भी ज्ञान है कि मैं ज्ञान ग्रहण कर रहा हूं, इसका भी एक ज्ञान होता है। इसे कहते हैं दर्शन संवित। दर्शन का भी ज्ञान, संवित किसे कहते हैं? ज्ञान का ही नाम तो है संवित। संवित जो है विद धातु से कोई प्रत्यय करके सम उपसर्ग है, और स्त्रीलिंग में आता है ना, इयम संवित, पीछे आए थे वाक्य ये। ज्ञानी पुरुष को भी संवित स्त्रीलिंग में आता है ये। ज्ञानी पुरुष को संवित नहीं कहेंगे, वो तो अलग बन जाएगा, वो तो पुल्लिंग में आएगा। अकेला संवित भाव में करते हैं हम जब कोई प्रत्यय, तो वहां केवल मात्र ज्ञान। तो दर्शन संवित
दर्शन का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान और एक ज्ञान, एक तो ज्ञान हो गया और एक ज्ञान का ज्ञान, दर्शनम दर्शन संविच्य। उसी को स्पष्ट किया है आगे कि न खलु असंविदिते स्वे दर्शने, स्वे दर्शने असंविदिते। ये ज्ञान का मतलब जिस चीज को हमने पहले देखा। नहीं 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 नहीं, चीज नहीं है यहाँ, चीज नहीं है। अब जो ज्ञान हुआ है उस वस्तु को देख करके, एक तो वो ज्ञान हो गया और उस ज्ञान का भी ज्ञान कि मुझे ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान का भी ज्ञान, ये एक अलग है। बहुत सूक्ष्म शिक्षा होती है ऋषियों की। यानी दर्शन का भी दर्शन, ज्ञान का भी ज्ञान, वो है दर्शन संवित। अच्छा, वो ये एक उदाहरण दिया था जब हम पढ़ते थे कि अयम घटा। हाँ जी, क्या करें आप? यहाँ आप जानने का अर्थ समझना कहेंगे। हाँ, उसमें 5 प्रकार के ज्ञान आ जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 प्रकार के ज्ञान कहे जाएंगे। कभी कभी हमारा मिक्स होता है, हम पढ़ रहे हैं जी कुछ जान रहे हैं कुछ नहीं जान रहे, जी। तो उसमें उसको भी 2 भाग करेंगे क्या? समझना अलग है। जो आप जान रहे हैं वो समझना हो गया, वो ज्ञान हो गया। जो नहीं समझ रहे हैं उसकी तो यहाँ गणना ही नहीं है कोई। तो वो यहाँ ज्ञान को समझना हाँ, जिसको हम समझना बोल रहे हैं, ये समझना हो गया, ये तो अलग ज्ञान होगा। ये शब्द प्रमाण के रूप में आएगा। ये शब्द प्रमाण का ज्ञान होगा कि हम पढ़ करके या सुन करके जो बात समझ रहे हैं, ये तो हो गया आपका ये शब्द ज्ञान, शब्द प्रमाण जिसको कहते हैं। देखकर भी कभी ज्ञान गलत हो जाता है, देखने पर भी कभी वो प्रमाण कोटि में नहीं आएगा। जो प्रमाण आगे चल करके बाधित हो जाए, खंडित हो जाए, जैसे मृग मरीचिका को देख करके जल की भ्रांति होने लगती है, लेकिन वहां जाकर के तो हमारा ज्ञान वो खंडित हो जाता है, उसको प्रत्यक्ष नहीं बोलते। ये ज्ञान, ये प्रमाण उसी को मानते हैं जो यथार्थ ज्ञान कराता है, जिसमें कोई व्यभिचार नहीं है, जिसमें कोई संदेह नहीं है, उसी ज्ञान को ज्ञान कहेंगे ये। तो न खलु असंविदिते स्वे दर्शने स्याद एतत् अद्राक्षमिति। स्वे दर्शने असंविदिते, जैसे अयम घटा है, तो ये हो गया, फिर होगा इदम घट ज्ञानम, हाँ, फिर हो गया अहम घटम ज्ञानामि, हाँ, घट ज्ञानम ज्ञानामि, इमम घटम अहम जानामि, ये अलग ज्ञान हुआ। तो बीच वाला जो है इदम घट ज्ञानम, उसका ज्ञान हो जाना। हाँ, एक तो वो हो ही गया कि अयम घटम, एक तो वाला ज्ञान, और फिर ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान। इदम घट ज्ञान। तो ये तो तुम्हारे प्रत्यक्ष उदाहरण वैसे आ गए, लेकिन ये प्रत्यक्ष वस्तु देख करके पीछे की स्मृति, क्योंकि यहाँ इन्होंने प्रमाण क्या दिया, ये ज्ञान को नहीं दिखा रहे हैं, ये कि प्रत्यक्ष ज्ञान करके हमारे ज्ञान कौन कौन से होते हैं, ये इनका लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर इनका क्या है प्रयोजन, स्मृति को दिखाना, और स्मृति प्रत्यक्ष ज्ञान को बोलते नहीं। लेकिन प्रत्यक्ष वस्तु रखी है हमारे सामने, अब रखी है तो उससे जुड़ी पीछे की यादें आ रही हैं, तो पीछे की यादों में क्या क्या आ रहा है वो दिखा रहे हैं। तो उसमें एक तो हो गया दर्शन यानी कि ज्ञान, इसका पीछे का ज्ञान हमें ध्यान आ रहा है कि पहले भी इसका ज्ञान हमें हुआ था, और उस ज्ञान को मैंने जाना था, किसी और ने नहीं जाना था, ये भी साथ में। ये दूसरा है दर्शन संवित, उस ज्ञान का ज्ञान भी है वो मैंने ही जाना था, तो वो है दर्शन संविद। उसी को आगे स्पष्ट किया है कि असंविदिते स्वे दर्शने एतत् न स्यात्, ये वाक्य नहीं बनेगा। फिर अगर स्वे दर्शने, जो स्वदर्शन है, उसके न जानने पर, यानी कि मैंने जाना था, ये ज्ञान यदि नहीं है, किसी और ने जाना ऐसा ध्यान तो आता नहीं है, और मैंने जाना ये भी ध्यान ना आए, तो ये वाक्य नहीं बन सकता। एतद अद्राक्षम, मैंने इसको देखा, ये मैंने शब्द बोला ही जाएगा फिर। तो 2 ज्ञान तो ये हो गए। तो ते खलु एते द्वे ज्ञाने, ये दोनों ज्ञान, और तीसरा कौन सा कि यम एव एतरहि पश्यामि। अब ये वर्तमान काल से उसको जोड़ा है इन्होंने कि जिसको मैं यहां देख रहा हूं उसी को मैंने पीछे जाना था, ये एक अलग ज्ञान है। पीछे जो ज्ञान 2 दिखाए उन्होंने, वहां वर्तमान वस्तु से जुड़ा ज्ञान कोई नहीं दिखाई दे रहा है,
वहां केवल पीछे जो है पदार्थ का ज्ञान मात्र आ रहा है और मैंने ही जाना था ये ध्यान आ रहा है। लेकिन अब जो सामने देख करके जो एक और ज्ञान नया पैदा हो रहा है, अब इसमें अनुभव भी साथ में आ रहा है और अनुभव और स्मृति दोनों मिलकर के आ रहे हैं। अब तो वो क्या आ रहा है कि यम एव एतर्हि पश्यामि, जिसको मैं यहां देख रहा हूं अब वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल में देख रहा हूं, उससे हमने पीछे की स्मृति को जोड़ा है। तो ये तृतीयम ज्ञानम, ये तीसरा ज्ञान है। तो एवं इस प्रकार से एको अर्थः, वस्तु एक है, त्रिभिः ज्ञानैः युज्यमानः, तीन ज्ञानों से युक्त होता हुआ वह अर्थ न अकर्तृकः न नाना कर्तृकः किम तर्हि एक कर्तृकः इति। ये पीछे की बात को दोहराया कि न तो ये अकर्तृक है, बिना कर्ता के है, कर्ता आपको मानना पड़ेगा और वो कर्ता आत्मा ही है। न नाना कर्तृकः, भिन्न भिन्न कर्ता वाला नहीं है। किम तर्हि एक कर्तृकः, एक ही कर्ता वाला है। इसको आप नहीं नकार सकते। और आप यदि केवल ये कहोगे स्मृति का स्मर्तव्य विषय होता है तो वो संभव नहीं है। आपको ये सारे ज्ञान मानने होंगे और उसमें कर्ता को भी स्वीकार, ज्ञाता को भी स्वीकार करना होगा और उससे आत्मा सिद्ध होता है। तो सोयम स्मृति विषय। तो अब यहां तक इन्होंने ये स्मृति के जो विषय गिनाए, अब इसको कह रहे हैं कि ये जो स्मृति के विषय हैं जो हमने बताए आपके लिए अभी, ये अपरिसंख्यायमानः नहीं, ये स्मृति विषय, ये बहुरी समास है। इसमें बहुरी समास करेंगे। ये आत्मा का विशेषण है। ये स्मृति ही विषयः यस्य, स्मृति है विषय जिसका, कौन है वो? आत्मा। आत्मा, आत्मा का है स्मृति विषय। स्मृति विषयः यस्य, ऐसा जो आत्मा है जिसका ये स्मृति विषय है, उस आत्मा का अपरिसंख्यायमानः विद्यमानः है, उसका ध्यान न देते हुए, उसकी गणना न करते हुए आपने स्मृति विषय है जिसका, उस आत्मा की तो गणना की ही नहीं। अपरिसंख्यायमानः और विद्यमानः, और विद्यमान है वो, हर कोई जानता है उसके लिए है। प्रज्ञातः, प्रत्यात्म वेदनीय है। अपरिसंख्यायमानः, गणना न किया जाता हुआ। विद्यमानः, प्रज्ञातः, विद्यमान है। प्रत्यात्म वेदनीय है, हर किसी को अनुभूति होती है, अपनी 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 सबको अनुभूति होती है। ऐसा जो अर्थ है, अर्थात आत्मा, यहाँ अर्थ से तात्पर्य आत्मा, वो आपके द्वारा प्रतिषिध्यते, प्रतिषिद्ध किया जा रहा है कि आत्मा तो है ही नहीं। और आपने क्या बोला था वाक्य कि नास्ति आत्मा स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वात्। यही तो बोला था कि स्मृति का स्मर्तव्य विषय होने से आत्मा है ही नहीं। तो ये आपने गणना न करके बोल दिया था ऐसा। तो न च इदम स्मृति मात्रम स्मर्तव्य मात्र विषयम वा। तो इस प्रकार से ये ज्ञान है, ये केवल स्मृति मात्र नहीं है और न स्मर्तव्य मात्र विषयम वा, न ही स्मर्तव्य विषय मात्र है। इदम खलु ज्ञान प्रतिसंधानवत स्मृति प्रतिसंधानम एकस्य सर्व विषयत्वात्। ये जो ज्ञान है ये कैसा है? ये ज्ञान प्रतिसंधान के समान, जैसे पीछे ज्ञानों का प्रतिसंधान बताया था। क्या बताया था पीछे? वांगोशा देना मेरा। पीछे क्या बताया था जहां ज्ञानों का प्रतिसंधान किया गया था? नहीं ध्यान आ रहा है? मैंने जिसको देखा था उसी को छू रहा हूँ, जिसको छुआ था उसी को देख रहा हूँ, उसी को चख रहा हूँ, जिसको चख रहा हूँ उसी को देखा था, छुआ था। ये सारे ज्ञान पीछे। तो जिस प्रकार से ज्ञान का प्रतिसंधान पीछे दिखाया था, उसी प्रकार से स्मृति प्रतिसंधानम, स्मृति का भी प्रतिसंधान होता है। इनका भी आपस में जोड़ना होता है, मिलाना होता है इनके लिए। एकस्य, एक का, वो कौन है? एक जीवात्मा, आत्मा। और वो कैसा है? सर्व विषयत्वात्। वो एक आत्मा ज्ञान का प्रतिसंधान अथवा स्मृति का प्रतिसंधान कैसे कर पाता है? सर्व विषय वाला होने से।
कोई एक विषय तो है नहीं उसका, वो सभी विषयों का ज्ञाता है, सभी विषयों का ग्रहण करने वाला है, इसलिए वो इनका प्रतिसंधान कर पाता है। इसी वार्तिक का अर्थ किया है आगे कि एकः अयम ज्ञाता, ज्ञाता एक है, और सर्व विषयः सर्वे विषयाः यस्य, बहुरी समास। वो ज्ञाता कैसा है? सब विषय वाला है। स्वानि ज्ञानानि प्रतिसंधत्ते, अपने ज्ञानों को आपस में जोड़ता है। अपने ज्ञानों को जोड़ता है, दूसरे का नहीं। ऐसा कभी हुआ है कि किसी और ने कुछ जाना है और अपने ज्ञान के साथ जोड़ लें उसको हम? कि जिसको अमुक व्यक्ति ने देखा था, कोई फल है, उसको मैं खा रहा हूं, उसका रस ले रहा हूं, तो दूसरे का हमें ज्ञान ही नहीं आया, किसने देखा हमें क्या पता। तो स्वानि ज्ञानानि प्रतिसंधत्ते, अपने ज्ञानों को जोड़ता है वो। और उस अवस्था में हम तीनों कालों का प्रयोग करते हैं कि अमुम अर्थम ज्ञास्यामि, मैं इस पदार्थ को जानूंगा, मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा। पुस्तक खरीद लाए, अब क्या सोचा? इसको घर जाकर के, कमरे में जाकर के पढ़ूंगा। ज्ञास्यामि, ये भविष्यत काल हो गया। अब इसमें दिखा ये रहे हैं कि ये जो बातें उभर रही हैं, ये एक ही है इनका करने वाला। जो ये कह रहा है अमुम अर्थम ज्ञास्यामि, वही ये कह रहा है कि अमुम अर्थम विजानामि। अब वो जानने लगा उसको। पहले तो कहा कि मैं जानूंगा, ठीक है, अब वो समय आ गया जिस समय के लिए उसने सोचा था कि इस समय मैं जानूंगा, अब जान रहा है। तो जान रहा है तो अमुम अर्थम विजानामि, उस अर्थ को मैं जान रहा हूं। अब जान लिया, अब इसके बाद क्या होगा कि अमुम अर्थम अज्ञासिषम, मैंने इस अर्थ को जान लिया। अब देखो, अमुम अर्थम ज्ञास्यामि जिस समय कहा था, जिस समय ये सोचा था कि मैं इस अर्थ को जानूंगा, और उसके बाद जब जानने लगा, वर्तमान काल आया, तो वर्तमान काल में अब पीछे की स्मृति जुड़ रही है कि नहीं? कि जिसको मैंने कहा था कि मैं जानूंगा, उसी को, जो पुस्तक लाया था खरीद के, मैं उसी को पढ़ रहा हूं, अब किसी दूसरी पुस्तक को नहीं। तो ये साथ में जुड़ा हुआ है। और जिस पुस्तक को मैं खरीद करके लाया, जिसको मैंने पढ़ा, अब उसको मैंने पढ़ भी लिया। अज्ञासिषम, उसको जान लिया। जो फल मैं खरीद करके लाया उसको मैंने खा रहा था और अब खा भी लिया, उसी को खा रहा था और उसी को खा भी लिया। ये सारे ज्ञान एक साथ चलते हैं। ये तो अमुम अर्थम ज्ञास्यामि, अमुम अर्थम विजानामि, अमुम अर्थम अज्ञासिषम। अज्ञासिषम अमुम अर्थम नहीं, ये तो हो गया अज्ञासिषम। और अमुम अर्थम जिज्ञासमानः, और कभी कभी ऐसा होता है कि जानने की इच्छा की है, जिज्ञासमानः, जानने की इच्छा करता हुआ। अमुम अर्थम जिज्ञासमानः, अमुक अर्थ को जानने की इच्छा करता हुआ कोई व्यक्ति चिरम अज्ञात्वा, अब जानने की इच्छा ही तो की है लेकिन एकदम जान तो नहीं पाया है, तो चिरम अज्ञात्वा, बहुत काल तक न जान करके फिर उसको, और आगे अब समय आ गया और उसको जान लेता है। अध्यवस्यति, उसको निश्चय हो जाता है, और तब क्या कहता है? अज्ञासिषम, मैंने इसको जान लिया है। अब यहाँ भी यहाँ भी दो बातें जुड़ी हैं कि जिसको जानने की इच्छा कर रहा था उसी को जाना है। फिर स्मृति आ गई पीछे से। तो इस तरह से ये जो यहाँ पीछे ज्ञानों का प्रतिसंधान दिखाया था, उसी के समान यहाँ स्मृतियों का प्रतिसंधान दिखा रहे हैं, और तीनों कालों में दिखा रहे हैं। तीनों कालों का अलग अलग, कि तीनों कालों में जो स्मृति हुई, पीछे भूतकाल में हुई कि मैं इस पदार्थ को जानूंगा, ये भूतकाल का हो गया, यानी पीछे कहा था ऐसा, और फिर जाना भी उसको, वर्तमान काल का भी हो गया, और फिर जान भी लिया, ये भूतकाल का हो गया। तो इस तरह से यहाँ सारी चीजें, इन सब की स्मृति एक साथ, एक ही कर्ता को, इन सब का कर्ता एक ही है, और उसी को सारी स्मृति आ रही है। ये हो गया स्मृति का प्रतिसंधान। और पीछे क्या था? पीछे था ज्ञान का प्रतिसंधान,
कि जिसको मैंने छुआ था उसी को देख रहा हूं, ये ज्ञान का प्रतिसंधान था। और यहां स्मृति के रूप में दे रहे हैं। ये स्मृति वहां भी जुड़ी है थोड़ी सी, कि जिसको मैंने छुआ था उसी को देख रहा हूं, या जिसको मैंने देखा था उसी को छू रहा हूं। स्मृति वहां भी जुड़ी है पीछे वाली, और वर्तमान काल की जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान उसको हो रहा है, अनुभव हो रहा है। तो एवं इसी प्रकार से स्मृतिम अपि त्रिकाल विशिष्टाम सुस्मूर्षा विशिष्टाम च प्रतिसंधत्ते, इसी प्रकार से स्मृति भी तीनों कालों से युक्त होती हुई त्रिकाल विशिष्टाम, और दूसरा दिया सुस्मूर्षा विशिष्टाम च। सुस्मूर्षा किसे कहते हैं? हैं? सुनने की इच्छा। हाँ, सुनने की इच्छा, सुस्मूर्षा। तो सुनने की इच्छा नहीं, सुनने की नहीं, कहां पहुंच गए तुम? सुस्मूर्षा कह रहा हूं मैं, तुम्हारी बात को मैंने दोहरा दिया। याद करने की इच्छा, स्मृति, स्मृति से बना ना सुस्मूर्षा, स्मृति धातु से सन प्रत्यय करके सुस्मूर्षा ये बनेगा, सन्नंत। क्या समस्या आ रही है? क्या हुआ इसमें? स्मृति से बना के सुस्मूर्षा। हाँ हाँ, स्मृति से बनेगा तो क्या बात हो गई? हैं? सनाशन से भिक्षु कहाँ रखा है यहाँ पर? यहाँ तो सूत्र है अप्रत्ययात, अप्रत्ययात स्त्रियामुक्तन के अधिकार में जितने भी प्रत्ययांत धातुएं होती हैं, और उसको दूसरे शब्द में कहें तो सनाद्यंता धातवः से जिनकी धातु संज्ञा होती है, प्रत्यांती तो होंगी वो। तो सनाद्यंता धातवः से जिनकी धातु संज्ञा होती है, उनसे यदि आपको स्त्रीलिंग में कोई शब्द बनाना हो तो कौन सा प्रत्यय करते हैं? अ। सूत्र अप्रत्ययात, यानी पहले प्रत्यय कोई हो चुका है प्रत्ययांत धातु से, अप्रत्यय। अब क्योंकि स्त्रीलिंग में किया है आपने, तो यह आकारांत बन जाएगा शब्द अप्रत्यय करके, तो अजातष्टा। तो देखो, जिज्ञासा, पिपासा, जिघासा, सुस्मूर्षा, चिकीर्षा, अनंत शब्द बना लो आप इससे। ये तो सन्नंत के मैंने दिए उदाहरण, अब आप यंगंत के ले सकते हो ऐसे ही हैं। लेकिन णिजंतों में थोड़ा अपवाद है। णिजंतों में सूत्र आगे आ रहा है न्यास श्रंथो युच, वहां फिर युच प्रत्यय हो जाएगा। जैसे याचना, कारणा, हारणा, योजना, परियोजना, ये सब बोलते हैं नहीं, यह है न्यास श्रंथो युच। तो यहां है सुस्मूर्षा, यानी कि सन प्रत्यय करने के बाद ज्ञान का प्रतिसंधान तो ये हो गया कि जिसको देखा उसी को जाना। हालांकि जैसे हम आया ना कि जिज्ञासमानस चिरमदाता, हाँ, जानने की इच्छा की, मैं फिजिक्स को मतलब फिजिक्स जानने की इच्छा के बाद फिर हाँ, फिजिक्स पढ़ा, उसको जान लिया। हाँ, चिरम अज्ञात्वा, उसके बाद जाना। अब चिरम अज्ञात्वा जो वाक्य बोला गया वो ये दिखाने के लिए कि अब जो मैं जिसको जान रहा हूं मैं, या जिसको जाना है मैंने, अब वो वही है जिसको मैंने पहले जानने की इच्छा की थी। स्मृति दिखानी है इनको, ये भी यानी कि भूतकाल की स्मृति को वर्तमान के ज्ञान से जोड़ दिया। ये हो गया स्मृति का प्रतिसंधान। यह है ज्ञान का प्रतिसंधान और स्मृति का प्रतिसंधान, तो एक ही बात होगी। उसमें थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि यहाँ दिखाया है इन्होंने भूतकाल में। जैसे अध्यवसति निश्चय किया, उसने निश्चय क्या किया, वो अगला वाक्य है अज्ञासिषम, और वहां क्या है पश्यामी, जिसको मैंने छुआ था उसको देख रहा हूं। लेकिन यहाँ क्या किया है इन्होंने कि पीछे वाला जो हमारा एक निश्चय था कि मैं इसको जानने की इच्छा मैंने की थी, और अब उसको मैंने जान भी लिया है, जान नहीं रहा हूं, जान लिया है। अब ये जो है ये भूतकाल का बन गया ना, जान लिया है, और वो भी पहले भूतकाल का ही था एक प्रकार से, जिसको मैंने जानने की इच्छा की थी पहले की थी ना। लेकिन अब हमें ये पता है कि मैंने जिसको जानने की इच्छा की थी उसी को जान लिया है, जान रहा हूं नहीं। तो दो स्मृतियां भूतकाल की बन गई दोनों, इनको आपस में जोड़ा गया है।
और साथ में इसमें यह भी है कि मैंने ही जानने की इच्छा की थी और मैंने ही उसको जाना है, ये मैं भी साथ में जोड़ा है। क्योंकि सारा फोकस है किस बात पर, यहाँ मुख्य उद्देश्य है क्या सिद्धांति का, आत्मा को सिद्ध करना। बस ये ध्यान रखना है, ये हम मुख्य बिंदु न भूलें। आत्मा को सिद्ध करने के लिए सारी कवायद चल रही है ये। और वो पूर्व पक्षी क्या मानता है कि आत्मा है ही नहीं अलग से, ये देह जो दिखाई दे रहा है बस यही आत्मा है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करना, और क्यों चक्कर में पड़े अन्यत्र देह मान करके, उसमें और समस्या आएगी फिर है। कर्म फल पर ध्यान, कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ कुछ भी नहीं है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। टेंशन और हो जाएगी। तो तनाव की ओर जा रहे हैं हम तो, ये आत्मा को सिद्ध करके। देह को मान लें आत्मा, सारा तनाव समाप्त। तो ये हो गया यहाँ तक इनका प्रकरण। अब जो आगे जो थोड़ा सा अंश रह गया ये भाष्य का, इसको ही पूरा कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ये जो वर्तमान में हम जिसको बौद्धों की मान्यता से कह देते हैं या किसी के भी रूप में ले लीजिए, एक अज्ञानता की बातें हैं, वो किसी के भी नाम से जोड़ सकते हैं उसको, उसका इन्होंने खंडन किया है। वो क्या है कि जो व्यक्ति चेतन तत्व को अलग से नहीं मानते और वस्तु को भी नहीं मानते, पदार्थ वो नहीं मानते, वो क्या कहते हैं ये पदार्थ नहीं है, ये वस्तु नहीं है, ये क्या है केवल संस्कारों का जो है एक बस प्रवाह चल रहा है। मतलब शरीर को संस्कारों का प्रवाह, शरीर नहीं, प्रत्येक वस्तु ले लो। आगे जो वाक्य आ रहा है कि संस्कार संतति मात्रे तु सत्वे, यानी सत्व कोई भी वस्तु कोई भी पदार्थ वो क्या है, संस्कारों का संतति मात्र है, संस्कारों का एक प्रवाह है। क्योंकि प्रत्येक क्षण वस्तु बदल रही है, कुछ भी स्थिर है ही नहीं, कोई भी स्थिर नहीं है। तो केवल संस्कार, जिसको हम कह रहे हैं कि ये पेड़ वृक्ष खड़ा है, ये वृक्ष नहीं है, ये क्या है, संस्कार है। और अगले क्षण वो दूसरा वृक्ष बन गया। तो संस्कार भी हमारा क्षणिक है और वृक्ष भी क्षणिक है। अब दूसरा संस्कार बना, फिर तीसरा बना, चौथा बना। लेकिन वहां ये कहना चाह रहे हैं ये भाष्यकार कि ऐसा यदि माना जाएगा तो पीछे का जो ज्ञान हमारा जुड़ता है वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे का संस्कार तो नष्ट हो गया, पीछे का संस्कार नष्ट हो गया, अब नया संस्कार बना। बौद्धों ने इसलिए क्षणिकवाद बनाया है। हाँ, क्षणिकवाद उसी की बात चल रही है ये। तो नया संस्कार बना, अब नए संस्कार में पीछे की बात तो कुछ आ नहीं पाएगी। अब उसका समाधान क्या करेंगे फिर ये, उसका समाधान ये करते हैं कि एक संस्कार जो बना उसके बाद जब वो नष्ट होगा और दूसरा बनेगा तो पहले वाला अपना सारा ज्ञान उसमें ट्रांसफर कर देगा अगले वाले में। अच्छा ठीक है, अब तीसरा बना, अब तीसरे वाले को कौन कौन से ज्ञान होंगे कि ये तो है मुझसे पहले वाले का ज्ञान, ये है उससे पहले वाले का ज्ञान, ठीक है, 3 आ गए। अब चौथा बना, 5वां बना, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, कहां तक पहुंचेंगे? अब कहां तक ज्ञान लाएंगे हम? अब 1 खरबवां ले लो, 1 खरबवां संस्कार, उसमें पीछे के कितने सारे होंगे, गणना ही नहीं हो सकती। जैसे कोई व्यक्ति जो है, आपने मुझसे कुछ कहा और आपने मुझसे ये कहा था कि मैं जो आपको बता रहा हूं ये बात मुझे सत्यपति जी ने बताई थी, और सत्यपति जी ने साथ में ये भी कह दिया था कि सत्यपति जी ने कि मैं जो बता रहा हूं वो ये देव जी ने बताई थी। तो आपको कितनी बातें ध्यान रखनी पड़ी, और फिर मैं आपकी भी ध्यान रखूंगा, फिर आपने जो है इनको जो उद्धरण करके कहा था इनका भी ध्यान रखूंगा, इन्होंने उद्धरण किया था उसका भी ध्यान रखूंगा। ये सारा गड्ढमड हो जाएगा, कुछ नहीं व्यवहार चल पाएगा, मूल बात खो जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं ये। और अगर हम अलग से चेतन तत्व मान लें सारी समस्याएं हल हैं। तो संस्कार संतति मात्रे तु सत्वे, संस्कार संतति का संस्कारों का प्रवाह मात्र ही माने हर पदार्थ के लिए, मानने पर सती सप्तमी। तो उत्पद्य भाई कोई सत्व है वो उत्पद्य उत्पन्न हो करके बार बार तिरोभवंती, वो तो सारे संस्कार तिरोभूत हो रहे हैं। स न अस्ति एकोपि संस्कारो, एक भी संस्कार ऐसा नहीं है उसमें कि यस त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम स्मृतिम च अनुभवे, जो तीनों कालों से विशिष्ट ज्ञान को और स्मृति को अनुभव करे, जाने। क्योंकि एक भी ऐसा नहीं है।
और जो मैंने पीछे बताया ऐसा यदि मानेंगे तो वहां योग दर्शन में भी दिया है विषय ये, और वहां उन्होंने दिया है कि इन्होंने सारा जो है एक गड्ढमड्ढ कर दिया, और ये सिद्धांत ये मान्यता इन्हीं को मुबारक हो, ये कहकर के व्यास जी छूटे कि ये आपको ही मुबारक हो, ये हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है, ये आपको ही मुबारक हो। कहते हैं ना, जब हमारी कोई बात हमारे से विषय से बाहर हो जाती है तो हमारे किसी मतलब की नहीं है, बेकार की बिल्कुल, कि ठीक है भाई आपको ही मुबारक हो, ये हमें नहीं चाहिए ऐसा। तो ऐसा एक भी संस्कार नहीं मिलेगा जो तीनों कालों से विशिष्ट ज्ञान और स्मृति का अनुभव करे। और न च अनुभव मंत्रेण ज्ञानस्य स्मृतिश्च प्रतिसंधानम, और बिना अनुभव के ज्ञान और स्मृति का जो बिना अनुभव के पहली बात तो स्मृति नहीं बनती, और बिना अनुभव के स्मृति नहीं बनती, और अन्य ज्ञान भी ये भी नहीं होंगे, और इनका फिर प्रतिसंधान भी नहीं होगा, इनका आपस में जोड़ना मिलाना वो भी संभव नहीं है। और अहम मम इति च उत्पद्यते देहांतरवत, मैं और मेरा, देखो मैं और मेरा, इसमें दो बातें हैं। अगर हर संस्कार नया नया बन रहा है, उनमें से किसी एक को पकड़ लो थोड़ी देर के लिए, जो प्रवाह चल रहा है ना उसको एक को रोको पहले। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो कोई विज्ञापन आते रहते हैं ना, अनेकों ऐसे लाइंस चलते हैं ऐसे, तो कैसे रुकते हैं, पॉइंटर ले जाओ उसके ऊपर, कर्सर उसको ले जाओ और वहां रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, वो कर्सर हटाओगे फिर चल पड़ेगा वो। तो इनका जो प्रवाह चल रहा है ज्ञान का, संस्कारों का, उसमें हम अपना कर्सर ले गए, उसको रोका थोड़ी देर के लिए। अब जो रोका है तो नया ही वो, क्योंकि इनका तो उत्पद्य बार बार उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो जो नया संस्कार है वो अहम और मम ये दोनों बातें नहीं कह सकता। या तो अहम मैं कहेगा, तो मेरा नहीं कह सकता। मेरा क्यों कहेगा, मेरा में हम किसी और को जोड़ते हैं और कुछ है ही नहीं, हर संस्कार नया नया बन रहा है। तो ये अहम और मम ये दोनों शब्द नहीं आ सकते उसमें, मैं और मेरा। हाँ, वो उदाहरण दिया देहांतरवत, जैसे दूसरे का जाना हुआ हम नहीं जान सकते, दूसरे के ज्ञान को अपना ज्ञान नहीं कह सकते हम, हैं? मेरे ज्ञान को ही मेरा कह सकते हैं हम, और वो मेरा बनेगा ही नहीं इसमें, क्यों, हम तो एक क्षण स्थायी हैं, मेरा बोलने का अवसर ही नहीं आएगा, क्षण स्थायी है ना। अतः इसलिए अनुमीयते अनुमान से जाना जा रहा है, क्या अस्ति एकः सर्व विषयः, ये किसका आ रहा है विशेषण, कोई एक तत्व आत्मा, अस्ति एकः सर्व विषयः, सर्वे विषयाः से बहुरी समास, सारे विषय हैं उसके, और प्रतिदेहम प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक है, अलग अलग है। प्रतिदेहम स्वज्ञान प्रबंधम स्मृति प्रबंधम च प्रतिसंधत्ते इति, वह अपने ज्ञान का प्रबंध और स्मृति का भी प्रबंध प्रत्येक देह का अलग अलग होता हुआ, और उनका वो प्रतिसंधान करता है। और यस्य देहांतरेषु वृत्तेः अभावात्, दूसरे देह में, देहांतरेषु दूसरे देहों में, यस्य वृत्तेः अभावात् जिसका व्यवहार नहीं होता। सत्यपति जी, होता है व्यवहार क्या? आप दूसरे के देह में कोई व्यवहार कर सकते हैं? आप यहाँ बैठे बैठे इनका हाथ हिलाओ, हिल सकता है? कैसे? गुस्सा में मैं ऐसे एक शब्दों को प्रयोग करूंगा, दिल मिला जाएगा, दिल मिला जाएगा, आप फिर दूसरा और शब्द दे दिए, फिर उनका हाथ फिर लड़ाई शुरू कर देंगे। क्या हाथ मार दे, हाथ सहन कर गया, ऐसी बात है ना। नया शरीर तो देखा है, वो तो ठीक है, कोई योगी पुरुष होगा तो यस्य देहांतरेषु वृत्तेः अभावात् न तो देहांतरों में, दूसरे शरीरों में जिस तत्व की बात कर रहे हैं ये, उसकी वृत्ति का अभाव होने से, व्यवहार का अभाव होने से न प्रतिसंधानम भवति, उसका प्रतिसंधान नहीं संभव है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि देहांतर में व्यवहार नहीं करते हम।
और ज्ञान हमारे अनेक प्रकार के हैं पीछे के, तो हमारे ही कहलाते हैं वो, इसलिए एक तत्व आत्मा अलग से स्वीकार करना पड़ेगा। इति अष्टभिः सूत्रैः चक्षु अद्वैत प्रकरणम। अद्वैत प्रकरण है ये। कौन सा प्रकरण? अद्वैत प्रकरण। तो क्या अर्थ हो गया? कौन? चक्षु न, चक्षु से प्रारंभ किया था ना ये, चक्षु से आत्मा को सिद्ध किया था, लेकिन बात छिड़ गई कि चक्षु एक है कि दो हैं। तो सिद्धांती क्या कह रहा था? सिद्धांती का क्या पक्ष था? चक्षु कितने हैं? दो नहीं, पूर्व पक्षी एक कह रहा था, तो दो ही हैं। अब उसमें शंका ये हो सकती है, जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि दो चक्षु, फिर दो नासिका, दो कान, इंद्रियां कितनी बन गई आपकी इंद्रियां, फिर संख्या बढ़ जाएगी ना। तो वहां फिर जाति में एकत्व मानते हैं, क्योंकि यदि ऐसे आप दो मानोगे चक्षु को, संख्या मतलब गिनती में दो करोगे कि दो ज्ञानेंद्रियां हैं ये, तो त्वचा कितनी है? फिर कितने गिनेंगे फिर हम? संभव ही नहीं है। तो विषय के अनुसार ये भी रूप को पकड़ता है, ये भी रूप को पकड़ता है। तो रूप ग्राही एक इंद्रिय मान ली, भाग हैं उसके दो, ये वो ठीक है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जाति में एक वचन हो जाएगा। तो ये प्रकरण पूरा हुआ। प्रणव ध्वनि।